So hello everyone, this is अंकित अग्रवाल अगेन एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज स्विच और सॉकेट के बारे में। क्या है स्विचेस, क्या है सॉकेट, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, दो तरह के आती हैं स्विचेस। एक आती है डोमेस्टिक स्विच एंड दूसरी आती है इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक में मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर दो तरह के स्विचेस है अवेलेबल। इसके अंदर एक जो स्विच है वो इस तरह से दिखती है, आप ये देख सकते हैं। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर स्विच, वन वे स्विच कहा जाता है। 6 एम्पियर की स्विच है ये। और जो नॉन मॉड्यूलर है वो उसमें इस तरह की स्विच दिखती है। नॉन मॉड्यूलर स्विच इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं। मॉड्यूलर में 16 एम्पियर की स्विच इस तरह दिखती है और नॉन मॉड्यूलर में इस तरह की दिखती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी है कि 5, 6 और 10 ये सेम ही स्विच है। कोई कंपनी 6 एम्पियर लिखती है, कोई कंपनी 10 एम्पियर लिखती है। प्रोडक्ट सेम ही है, उसकी प्राइस सेम ही है, प्लीज इसे कंसिडर करें। और 15 एम्पियर 16 एम्पियर सेम है और 20 एम्पियर भी सेम है। एक ही तरह की स्विचेस आती है। और नॉन मॉड्यूलर में भी यही है, 5, 6, 10 सेम है, 15, 16, 20 सेम है। अब मैं बात करूंगा सॉकेट का। इसे कहते हैं सॉकेट। दिस इज अ मॉड्यूलर सॉकेट। ऊपर वाला जो है मॉड्यूलर सॉकेट है और नीचे वाला नॉन मॉड्यूलर सॉकेट है। और ऊपर वाला 16 एम्पियर का सॉकेट है। इसके अंदर 6 एम्पियर का टॉप और 16 एम्पियर का टॉप दोनों ही लग सकता है ना। ये 5 एम्पियर का सॉकेट है इसके अंदर। और इसके अंदर इसको 2 in 1 सॉकेट कहा जाता है। इसमें अपना 2 पिन सॉकेट भी लग जाता है, 3 पिन सॉकेट लग जाता है, इसलिए ऐसे कहा जाता है 2 in 1 सॉकेट। उसी तरह नीचे 5 एम्पियर का सॉकेट है एंड उसके बगल में 16 एम्पियर की सॉकेट, इसको कहा जाता है सॉकेट। पहले वाला जो था उसको स्विच कहा जाता है। यहाँ भी 5, 6, 10 सेम है, 15, 16, 20 सेम है, मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर दोनों में। ओके ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड। ये थोड़ा कंसेप्ट इस चीज का क्लियर करना जरूरी है। इसके अंदर अगर देखा जाएगा, ये जो सॉकेट है ये दो स्विच की जगह रोकता है, इसलिए इसे कहा जाता है टू मॉड्यूल सॉकेट, राइट। और उसके नीचे का ये जो स्विच है वो एक स्विच की जगह रोकता है, इसलिए इसको कहा जाता है वन मॉड्यूल स्विच। वन मॉड्यूल की स्विच इसको कहा जाता है, राइट फ्रेंड्स। और अगर ये तीन चीज साथ में लगी जाए, एक सॉकेट और एक स्विच, मतलब वो तीन जगह रोकता है, तो उस जगह को जहां वो लगाई जाती है उसको कहा जाता है प्लेट। एंड द एंटायर असेंबली इज कॉल्ड 3 मॉड्यूलर प्लेट एंड 3 मॉड्यूलर असेंबली। इस तरह से कहा जाता है। अब ये एक प्लेट का मैंने एग्जांपल लिया है। प्लेट जो है यहाँ पे ये एक वन मॉड्यूल प्लेट है। यहाँ पे इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वन मॉड्यूल प्लेट है, इसके अंदर सिर्फ एक स्विच लग सकती है, इसलिए वन मॉड्यूल प्लेट है। ये जो है, अगर आप इस जगह को देखेंगे यहाँ पे, या इधर एक सॉकेट लग सकता है, इधर दो स्विच लग सकती हैं। इसी तरह यहाँ पे एक सॉकेट या दो स्विच, यहाँ पर भी एक सॉकेट या दो स्विच, और यहाँ पर भी एक सॉकेट या दो स्विच। इस पूरी असेंबली को जो है फ्रेंड, इसको पूरी असेंबली को कहा जाता है 8 मॉड्यूलर प्लेट। 8 मॉड्यूलर प्लेट का मतलब ये है, या इधर इसमें 4 सॉकेट या 8 स्विच बैठ सकती हैं, और मिक्स करके भी उसको बिठा सकते हैं। और ये नीचे वाला जो है वो वन मॉड्यूल प्लेट है। टोटल एक मॉड्यूल से लेके 18 मॉड्यूल तक की प्लेट्स अवेलेबल है, उस तरह से वो रहती हैं, राइट। एंड कुछ दूसरी एक्सेसरीज है, इंडिकेटर है, ये बताता है लाइट पावर है या नहीं है। टीवी सॉकेट है, टेलीफोन सॉकेट है। एज अ नेम सजेस्ट, वो टीवी कनेक्ट करने के काम लगता है, टेलीफोन कनेक्ट करने के काम लगता है। एक आती है 2 वे स्विच। ये जो एक एग्जांपल की तरह हमने इसको समझाया है यहाँ पर कि व्हाट इज 2 वे स्विच। 2 वे स्विच एक ऐसी असेंबली है जो स्विच ऑन भी करने के काम लगती है और ऑफ भी करने के काम लगती है। इसको कहा जाता है 2 वे स्विच। यहाँ से जैसे स्टेयरकेस से कोई ऊपर चढ़ता है तो यहाँ स्विच ऑन करके चढ़ता है ताकि बल्ब लाइट का जल सके, और ऊपर जाने के बाद उसी स्विच को क्लोज करता है तो लाइट का बल्ब स्विच ऑफ हो जाता है। इसको कहा जाता है 2 वे स्विचेस। अगर हमने जैसे 8 मॉड्यूलर प्लेट का एग्जांपल देखा था, उसमें है 8 वन वे स्विच की जगह है। अगर हम 3 सॉकेट लगाते हैं और एक स्विच लगाते हैं, जो खाली जगह वहां रहती है, उस खाली जगह के अंदर हम डमी लगा देते हैं, ब्लैंक प्लेट लगा देते हैं ताकि वो होल ना दिखे, इसलिए उसे कहा जाता है डमी सॉकेट। अब फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरी एक्सेसरीज है, ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए फॉर नॉलेज पर्पस। रेगुलेटर्स, एक मॉड्यूल के रेगुलेटर आते हैं जो स्विच साइज के आते हैं, स्विच टाइप आते हैं। और एक सॉकेट टाइप रेगुलेटर आते हैं जो सॉकेट की तरह दिखते हैं, सॉकेट की तरह आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको दिखाऊं यहाँ पे इस तरह से,
तो ये जो है यहाँ पे ये हुआ, ये जो है दिस इज कॉल्ड अ स्विच टाइप सॉकेट। ये है अपना सॉकेट टाइप रेगुलेटर है। मैं सॉकेट बोला, दिस इज रेगुलेटर, स्विच टाइप रेगुलेटर एंड सॉकेट टाइप रेगुलेटर। दूसरा फ्रेंड्स ये जो है ये एसी स्विच है। यहाँ पे एसी स्विच ऑन एसी स्विच ऑफ करने के काम आती है। ये बेल पुश है, मॉड्यूलर बेल पुश है, ये नॉन मॉड्यूलर बेल पुश है। अगर हमें बेल लगाना हो तो इसके अंदर स्प्रिंग एक्शन आता है जिससे ये काम होता है, राइट, वो बेल बच जाती है। तो ये रेगुलेटर की बात करी हमने, एसी स्टार्टर और बेल पुश। फ्रेंड्स इसमें रेगुलेटर में दो तरह के रेगुलेटर आते हैं। एक आता है रेगुलेटर जो स्टेप टाइप रेगुलेटर होता है। स्टेप में जैसे फैन की स्पीड हमें 5 पे करनी है तो कट 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 ऐसे आवाज आती है, जिसमें 5 स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती है, उसको बोलते हैं स्टेप टाइप रेगुलेटर। और जिसके अंदर वो स्टेप में नहीं बढ़ता, बहुत स्मूथ उसका नॉब घूमता है, उसको बोलते हैं डिमर। तो ये दो अलग चीज है, रेगुलेटर और डिमर। डिमर ग्रेजुअल इंक्रीज करने के लिए बनता है, और उसके स्टेप टाइप रेगुलेटर में 5 स्टेप होते हैं। तो रेगुलेटर के जो 5 स्टेप होते हैं, 5 स्पीड होती है फैन की, उसके लिए वो यूज होता है, राइट। दूसरी एक्सेसरीज जो नॉर्मली चलती हैं उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एसएस कंबाइंड। एसएस कंबाइंड जो है, एसएस कंबाइंड यूज होता है स्विच सॉकेट कंबाइंड। इसमें एक स्विच है, सॉकेट है, 5 एम्पियर सॉकेट, 16 एम्पियर सॉकेट, इसलिए इसको एसएस कंबाइंड बोला जाता है। ऐसा एसएस कंबाइंड जिसके पीछे बॉक्स लगा हो उसको कहा जाता है एसएस कंबाइंड विथ बॉक्स। ये रहा फ्रेंड्स। अब ये अगर चीज देखेंगे, इसको बोलता है 5 in 1 बोला जाता है। 5 in 1 में 5 चीजें होती हैं। एक तो 2 in 1 सॉकेट लगा हुआ है जिसके अंदर 5 एम्पियर टॉप जा सकता है और 16 एम्पियर टॉप जा सकता है। एक इंडिकेटर है यहाँ पे, एक फ्यूज है यहाँ पे, और साथ ही साथ एक स्विच है। तो 5 चीजें इसके अंदर है, इसीलिए इसे कहा जाता है 5 in 1। और इसके पीछे अगर बॉक्स लगा लगा दिया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था, इसको कहा जाएगा 5 in 1 विथ बॉक्स, राइट फ्रेंड्स। और इसके बगल में जो है वो वन वे स्विच है, 16 एम्पियर की बड़ी स्विच आती है, ब्रॉड स्विच आती है। पहले जो चलती थी हमारी नॉन मॉड्यूलर स्विचेस, वो इसे कहते हैं। अब ये कुछ बहुत ही रेगुलर हमारे डे टू डे रूटीन वाली चीजें। 5 एम्पियर टॉप, 6 एम्पियर टॉप, ये दोनों सर सेम है। 10 एम्पियर टॉप बोलो सेम है। ये प्रोडक्ट, ये 5 एम्पियर टॉप है, साइज में थोड़ा छोटा होता है। ये उससे बड़ा होता है 16 एम्पियर का टॉप, ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ये जो है अगेन बटन होल्डर है। दिस इज कॉल्ड एंगल होल्डर, एंगल के ऊपर लगा रहता है जिसके अंदर एलईडी बल्ब या अपने रेगुलर बल्ब लगाए जाते हैं। और फाइनली दिस इज कॉल्ड पेंडेंट होल्डर। फ्रेंड्स ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पेंडेंट की शेप में है, इसलिए इसे पेंडेंट होल्डर कहा जाता है। इसके ऊपर एक वायर लगा रहता है, वायर में से निकलता है और उस नीचे बल्ब लगा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है पेंडेंट होल्डर, राइट फ्रेंड्स। अगर दूसरा हम आगे बढ़ेंगे, ये स्विच सॉकेट की ही एक पार्ट है, एक्सेसरीज है। ये दीवार के अंदर लगता है, मेटल बॉक्सेस दीवार के अंदर लगते हैं। नॉर्मली कई जगह वुडन बॉक्सेस भी लगते हैं, कुछ पीवीसी बॉक्सेस लगाते हैं, कुछ मेटल बॉक्सेस लगाते हैं। मेटल बॉक्सेस हैं, लाइफ ज्यादा होती है स्विचेस की। रीजन बीइंग, इसमें ये रहा जो दिख रहे हैं आप, ये अर्थिंग का एक सिरा दिया हुआ है ताकि कोई भी करंट शॉक कुछ भी ना लग सके, एंड इट इज कम्प्लीटली शॉक प्रूफ। उस वजह से ये यूज होता है, कई हाई एंड एक्सेसरीज के अंदर ये यूज होता है, राइट। ये अलग अलग मॉड्यूल्स में आता है, जितने मॉड्यूल की प्लेट उतने ही मॉड्यूल का हमारा मेटल बॉक्स हुआ। 1 मॉड्यूल से लेकर 18 मॉड्यूल तक के मेटल बॉक्स अवेलेबल है, राइट। अब ये जो है फ्रेंड्स, ये पीवीसी बोर्ड है, हमारे सरफेस बॉक्स है, जहाँ पे समझो कि कंसील नहीं लगता है प्लेट, वहां पे सरफेस पे लगाने की जरूरत पड़ती है, वहां पे ये सॉकेट लग सकते हैं, राइट। अब ये हो गई हमारी डोमेस्टिक एक्सेसरीज की बात, कुछ हम इंडस्ट्रियल एक्सेसरीज की बात करेंगे फ्रेंड्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला, दिस इज अ 3 पिन टॉप, दिस इज अ 3 पिन टॉप, और दिस इज अ 3 पिन प्लग और 3 पिन सॉकेट, जो इसे कहा जाता है। ये इंडस्ट्रीज में लगता है, ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स में लगता है, कोई इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है या ऐसा कोई इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर ये लगता है। ये दो वेरिएंट में आता है, 3 पिन और 5 पिन, 5 पिन आता है इसके अंदर। 3 फेज अर्थिंग और न्यूट्रल उसके लिए यूज होता है ये वाला। 5 फेज लगे इसके अंदर, दिस इज टॉप, दिस इज सॉकेट। ये हाई एंड एप्लीकेशंस में यूज होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप एंड आई विश कि आपने इसका समझा होगा प्रॉपर, इस चीज़ों के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में। एंड
I wish in case you have any other query, do revert me back. Thank you so much for listening.